के बड़ी खबर आपको दानापुर से बताते हैं, जहां पूर्व पार्षद के घर बदमाशों ने कथित रूप से फायरिंग की है। पथराव तोड़फोड़ किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। पूरी वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित रेणु देवी ने स्थानीय थाने में 5 नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। आवेदन में आरोप लगाया गया कि देर रात आरोपियों ने शराब के नशे में गाली गलौज करते हुए घर पर पथराव किया और फायरिंग की। साथ ही रंगदारी नहीं देने, कोर्ट में गवाही से रोकने, परिवार को जान से मारने और बेटी के अपहरण की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की है। फुटेज के आधार पर एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस अब अन्य आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी कर रही है। कर पथराव किया गया, फायरिंग किया गया, पति को जान से मार देने की धमकी दे दी गई। और इसका कारण है कि कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। इस मुकदमे में पति मेरे गवाही बने हैं, गवाह दे रहे हैं। इनके पीछे जान मारने की साजिश की जा रही है। कौन लोग थे जो फायरिंग की है? रोड़ेबाजी निभिया है, पप्पू है और पंचम यादव है, विक्की यादव है, अंकित है। कल उपेंद्र कुमार, कल की घटना है। बड़ी खबर बेगूसराय से, जहां युवक के सड़क किनारे बोरे में एक युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। घटना गढ़पुरा थाना क्षेत्र के रजौड़ पोखर के पास कोरियामा जाने वाली मुख्य सड़क की है। सड़क किनारे किसी ने बोरे में एक युवती का शव फेंक दिया था और लोगों का जल्दी ध्यान नहीं जाए, इसके लिए बोरे को भूसा से ढक दिया गया था। दुर्गंध के बाद लोगों ने पुलिस को इसकी शिकायत की, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। पड़ताल शुरू की गई। जब बोरे को खोला गया तो 18 से 20 साल की युवती का शव पाया गया है। शव देखने से ऐसा लग रहा था जैसे 3 से 4 दिन पहले उसकी हत्या की गई हो। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन से डर या खौफ क्रिमिनल को हो या ना हो, लेकिन नागरिक को जरूर डर है प्रशासन से। मैं यहाँ का साक्ष्य हूँ। 1 घंटे से ज्यादा देर प्रशासन यहाँ खड़ी थी। लाश यहाँ पे रखी हुई थी। प्रशासन के द्वारा लाश को 1 घंटे देर से ले जाया गया। प्रशासन से SHO राहुल कुमार से मैंने पूछा कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो उनका रवैया मेरे लिए बड़ा अटपटा था। तुम ले आओ, तुम गाड़ी ले आओ, तुम मंगवाओ गाड़ी, ले जाओ, सरकार एम्बुलेंस नहीं दे रही है। ये बात हम समझते हैं कि सीधे सरकार की तरफ से एम्बुलेंस नहीं आती है, लेकिन थाना एम्बुलेंस को कॉल कर सकती है। बिल्कुल लापरवाह। क्या सर एक लावारिस लाश मिली है जो युवती की बताई जा रही है? जी, एक युवती की जो है लाश भूसे के बोरे में बंद हमें मिली है। अगर तक तहकीकात हम लोग कर रहे हैं, अभी बॉडी की पहचान नहीं हो पाई है। हम लोग सभी संभावनाओं, सभी बिंदुओं पर पहले पहचाना स्थापित करने का प्रयास करेंगे, फिर अगर हम लोग कार्रवाई करेंगे। क्या आशंका से लग रहा है? जैसा बॉडी मिला है, ऐसा हम कह सकते हैं कि इनको मार के ही फेंका गया है। भूसे के बोरे बंद है, किसी की लाश छुपाने के दृष्टिकोण से ही इन्होंने इस तरह से भूसे के बोरे बंद करके फेंका है। खबर मुंगेर से है, जहां पूरब सराय थाना क्षेत्र में युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई और इसके बाद शनिवार को परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचते ही लोगों ने सड़क पर शव को रखकर टायर जलाते हुए मेन रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने हत्या में शामिल सभी लोगों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। सूचना मिलने पर पूरब सराय थाना और वासुदेवपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। सदर सीओ ने पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता और निष्पक्ष जांच का भरोसा देकर सड़क जाम समाप्त करवाया। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। कैमूर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, युवक को हथियार लहराना भारी पड़ा है। मोहनिया में तमंचा लहराते वीडियो वायरल हुआ था। वायरल वीडियो होते ही एक्शन में पुलिस की टीम आ गई। पुलिस ने FIR दर्ज की और जल्द ही पहचान होगी, SDPO की तरफ से कहा गया है। तो ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। युवक का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं हाथ में हथियार लेकर युवक ने ये वीडियो शूट किया है। अब जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, वैसे ही पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और SDPO का कहना है कि जल्दी पहचान कर ली जाएगी।
और इस बीच मोतिहारी से बड़ी खबर आपको बताते हैं। रिश्वतखोर एसएचओ संपत कुमार निलंबित किए गए। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। तुरकोलिया के एसएचओ थे संपत कुमार। ड्रग से जुड़ी राशि बरामद हुई थी। डीएसपी की जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई हुई है और अब पूरे मामले की आगे की जांच जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको मोतिहारी से बता रहे हैं, जहां बड़ी कार्रवाई पुलिस की टीम की तरफ से की गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि रिश्वतखोर एसएचओ संपत कुमार निलंबित किए गए। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगले को खाली करने वाली हैं और इसे देखते हुए सामान शिफ्ट किया जा रहा है। राबड़ी देवी के घर से सामान ट्रक पर लोड भी हो रहा है ताकि शिफ्टिंग का काम जल्द पूरा हो। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी अपने आवास को खाली कर रही हैं और उसकी तस्वीर यहां नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि उनका जो पुराना आवास है वहां से जो सामान है वो लगातार निकाला जा रहा है और एक एक करके जो उनके सामान को खाली करने की तस्वीर है वो यहाँ नजर आ रही है। कुछ सामान ऐसे ठेले पर जा रहे हैं और कुछ सामान को इस ट्रक पर लोड किया जा रहा है। और यहाँ देख सकते हैं कि जो ये ट्रक है उनके आवास के ठीक बाहर लगा हुआ है और यहाँ पर उनके बंगले के जो सामान है, जो सरकारी जो उनका बंगला है, क्योंकि अब वो नए घर में शिफ्ट हो रही है और उसके मद्देनजर यहाँ देख सकते हैं कि जो टीन के चदरे हैं वो इस पर लोड होने शुरू हो गए हैं और उनके आवास से ये उनका सरकारी आवास यहाँ नजर आ रहा है और इसे अब चेंज करना है और वो नए घर में अब शिफ्ट हो रही हैं। तो जितने भी मुख्य सामान हैं वो जा चुके हैं और अब धीरे धीरे उनके जो सारे इस घर में जो सरकारी बंगला है, इस घर में जो सामान है, अब उसे नए घर में शिफ्ट किया जा रहा है और उसके मद्देनजर जो अंतिम चरण है उसकी तस्वीर यहाँ नजर आ रही है। इस सरकारी बंगले के जो सारे सामान है वो ठेले पर कर के इस ट्रक में लोड किए जा रहे हैं और ताकि जो नया घर में शिफ्टिंग का काम है वो जल्द पूरा किया जा सके। इसके पहले भी कई ऐसी तस्वीर नजर आई है जहां उनके जो सामान है वो यहाँ से जाते हुए नजर आए हैं, क्योंकि अब राबड़ी आवास जो पहचान हुआ करती थी यहाँ पर सर्कुलर रोड में, अब वो बदल रहा है। नए घर में वो शिफ्ट हो रहे हैं पूरा लालू परिवार और ऐसे में जो पुराना उनका बंगला है जहां वर्षों से वो रहते आ रहे हैं तो उसमें सामान भी बहुत ज़्यादा होंगे। एक एक करके वो अब शिफ्ट किए जा रहे हैं और उसी के मद्देनज़र आज भी जो शिफ्टिंग का काम है, क्योंकि अंतिम चरण में ये शिफ्टिंग हो रही है, लगभग सारे मुख्य सामान जा चुके हैं। अंतिम चरण में जो शिफ्टिंग की प्रक्रिया है वो यहाँ सुबह से ही आज की जा रही है और घर के जो सारे सामान हैं वो एक एक करके नए घर में शिफ्ट किए जा रहे हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। एलजेपी-आरवी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने विधि विधान के साथ अपने विधायक आवास में गृह प्रवेश किया है। उन्होंने अपने आवास का नाम चंपारण लोक सदन रखा है और इस दौरान उन्होंने कहा कि आवास सिर्फ उनका नहीं बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों के लिए हमेशा खुला रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार भर से आने वाले पार्टी कार्यकर्ता यहां ठहर सकते हैं। साथ ही गोविंदगंज क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को भी यहां सुना जाएगा। बिहार की सियासत में आज एक अजब गजब तस्वीर देखने को मिली, जब नीतीश कुमार के पुराने साथी रहे आरसीपी सिंह अचानक बिना बुलाए नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंच गए। पूर्व सीएम हर दिन कार्यकर्ताओं से मिलते हैं और उसी दौरान आरसीपी सिंह भी नालंदा के ही विपिन यादव के साथ पहुंच गए, लेकिन नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह की तरफ देखा तक नहीं। इस दौरान नीतीश कुमार दूसरे कार्यकर्ताओं से बातचीत करते रहे और आरसीपी सिंह वहीं खड़े रहे, लेकिन नीतीश कुमार ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जेडीयू विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार कई बार आरसीपी की आलोचना कर चुके हैं। नीतीश कुमार बार बार कह चुके हैं कि आरसीपी ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव के ड्राइवर और उनकी पत्नी ने धमकी को लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। तेज प्रताप के ड्राइवर अनिल यादव का यह आरोप है कि चोरी के मामले में गवाही से रोकने के लिए मोतीलाल राय और उनकी पत्नी ने उन्हें धमकी दी है, जिसके बाद से वे डरे हुए हैं, लिहाजा थाने में औपचारिक शिकायत की है। अनिल यादव के मुताबिक तेज प्रताप यादव के आवास में जिस रात चोरी हुई उस समय वो तेज प्रताप के साथ ही ड्यूटी पर थे। और आपको बता दें, तेज प्रताप यादव ने अपने ही सहयोगी मोतीलाल राय पर आवास से चोरी का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस जांच के लिए उनके आवास भी पहुंची थी।
गवाही में नाम आया, गवाही देने से रोकने के लिए धमकी मेरा वाइफ को दिया गया, जिसके चलते हम भी डर महसूस कर रहे हैं, हम भी आवेदन दे रहे हैं। कौन सा धमकी दिया है? मोतीलाल राय हैं, उनका वाइफ आई थी, 2-3 आदमी और आए थे। रात का टाइम था, हम ड्यूटी पर थे तेज प्रताप सर के साथ में, वाइफ अकेले थी। तो ये बताई, जब हम सुबह गए ड्यूटी से तो बताई, तो हम आवेदन देने हम भी। हाँ, हम लोग को डर है, घर पर चढ़ के धमकी देगा तो डर तो है। बिहार के कई जिलों में मुहर्रम पर बवाल और हंगामे की खबर सामने आई है। 6 जिलों की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जिससे आप समझ जाएंगे किस तरीके से हंगामा हुआ है। और सवाल ये कि कौन बिगाड़ रहा है बिहार का माहौल। देखिए, समस्तीपुर में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। अररिया, सीतामढ़ी, शेखपुरा में भी हंगामा हुआ। दानापुर में उपद्रवियों ने लोगों को जख्मी करने के मकसद से लाठियां भांजी, जिसमें न केवल लोग बल्कि एक दारोगा भी जख्मी हो गए। जमुई में 2 जगह ये वारदात हुई। झाझा में आपस में 2 जुलूस भिड़ गए और इस्लाम नगर छत से पत्थर बरसाए गए। ऐसे में सवाल तो कई हैं। मुहर्रम से पहले प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा तैयारियों का दावा किया था, फिर इन जगहों पर हिंसा कैसे हुई? क्या संवेदनशील इलाकों की पहचान में कोई कमी रह गई? क्या आयोजकों और प्रशासन के बीच पहले से तय नियमों का पालन नहीं किया गया? इतनी जगह से माहौल बिगड़ने की खबर आई, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? क्या पुलिस इन असामाजिक तत्वों की पहचान कर कार्रवाई करेगी? और इस बीच आपको बड़ी खबर कैमूर से बताते हैं, जहां ताजिया जुलूस के दौरान संदिग्ध रूप से तेज धमाके की वजह से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत ही अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। घटना मोहनिया के स्टूवरगंज मोहल्ले की है। शुक्रवार की रात ताजिया का जुलूस निकाला जा रहा था। सभी प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जुलूस में अचानक तेज धमाका हुआ, जिसमें कुंदन सेठ और मुस्कान खातून घायल हो गईं। लोगों का कहना है कि उन्हें साफ तौर पर नहीं दिखा कि क्या हुआ, लेकिन वे दोनों लहूलुहान हो गए। परिजनों का भी आरोप है गोली या छर्रा लगने से घायल हुए हैं, लेकिन ये अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। घटना के कुछ देर बाद अफरा तफरी मची रही। वहीं भारी संख्या में पहुंचे पुलिस ने पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। इसमें एक लड़की थी और एक पुरुष थे। तो लड़की का आँख का जो ऊपर वाला जो होता है आईलिड माने डैमेज था, आँख में ठीक लग रहा है। और जो पुरुष हैं तो उनके अपर लिप में चोट है, आर पार माने होल है। स्थिति क्या है सर दोनों का? स्थिति तो ठीक ही है, गंभीर नहीं है, लेकिन हम लोग आई के लिए अगर अंदर से क्या चीज़ है तो उसके लिए हम लोग रेफर किए हैं कि आई की स्थिति नहीं है जिसमें सुधार की जरूरत है। लेकिन हाँ, दोनों कंसर्न ज़रूर है और दोनों अस्पताल पहुँचाया गया है, दोनों डॉक्टर की देख रही है। ये कब की घटना है सर? ये करीबन आप कह सकते हैं कि आधे घंटे 40 मिनट करीब 10 बजे। पटाखा से ही हुआ है? हाँ, पता नहीं। परिजन कुछ और आरोप लगा रहे हैं सर? नहीं, ये आरोप ये भी कुछ नहीं की जा सकती है। हम लोग तरह से जाँच करेंगे, लेकिन प्रथम दृष्टया भी एक पटाखा से। मुजफ्फरपुर में मुहर्रम के ताजिया मिलान जुलूस के दौरान ड्यूटी पर तैनात एक एएसआई का तलवारबाजी करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इस पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वरीय पुलिस अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। जानकारी के अनुसार ये वायरल वीडियो काटी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। मुहर्रम के अवसर पर निकाले गए ताजिया मिलान जुलूस में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था और इसी दौरान ड्यूटी पर मौजूद एक एएसआई तलवारबाजी का करतब दिखाते हुए कैमरे में कैद हुए। एक तरफ भीड़ में माइक से धार्मिक नारे लगाए जा रहे थे, वहीं दारोगा जी जोश में तलवारबाजी करते रहे। तभी वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने इस पूरी घटना को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामला संज्ञान में आने के बाद पश्चिमी डीएसपी ने कहा है कि इसकी जांच की जा रही है। एसएसपी ने भी वायरल वीडियो मामले में संज्ञान लिया है। और अगली बड़ी खबर भागलपुर से, जहां मुहर्रम जुलूस के दौरान 2 अखाड़ों के बीच विवाद होने से अफरा तफरी मच गई। कहासुनी के बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट और लाठी डंडे चलने लगे। घटना में कई लोगों के घायल होने की सूचना है, जबकि एक डीजे वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची।
स्थिति को नियंत्रित किया है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच और उपद्रवियों की पहचान में जुटी है। ठीक है, फतेहपुर का अखाड़ा घंटाघर चौक पर रुका हुआ था। घंटाघर चौक पर से ये लोग रुका हुआ था, तो हम लोग राजपुर से आ रहे थे। हम लोग को लंबा दूर से आना है, हम लोग को जाने में समय लग जाता है, तो हम लोग का यही सोच हुआ कि इस अखाड़े से आगे निकल जाते हैं। भाईचारा का जो बात है, इससे कोई शिकवा कोई शिकिला नहीं था। गाड़ी तोड़ फोड़ किया। अभी घंटाघर में हम लोग को फतेहपुर का अखाड़ा किया है। फतेहपुर का मुहर्रम की तारीख को लेकर के कई सारे अखाड़े पूरे शहर से गुजर रहे हैं और लगातार हम लोगों की नजर बनाई हुई है। जहां एक दो छुटपुट घटनाएं नजर में आ रही हैं, उसको संज्ञान में लिया गया है। उस पर विस्तृत जांच की जाएगी। जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। पटना में कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान को 30 जून तक अंतरिम सुरक्षा जारी रहेगी। कोर्ट ने केस डायरी बढ़ने के लिए 3 दिन का समय दिया है। कदमकुआं थाना पुलिस ने कोर्ट में अपडेट केस डायरी जमा कर दी है, जिसके बाद रोशन आनंद के पक्ष ने डायरी पढ़ने के लिए समय मांगा है, जिस पर कोर्ट ने 3 दिन का समय दिया है। 30 जून को ही अब फैजल खान की जमानत पर सुनवाई होगी। वैसे फिलहाल फैजल खान की गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है। तय थी और डायरेक्शन था आईओ को अपडेटेड डायरी जमा करने का, जिसको कि आईओ के द्वारा जमा किया गया आज और उसे रिकॉर्ड पे ले लिया गया है। और नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट के लिए जो डेट फिक्स हुआ है वो ट्यूसडे है, उसी दिन सुनवाई होगी। कोर्ट तो पहले भी डायरी की मांग की थी, क्या पुलिस डिले कर रही है? ऐसी बात नहीं है। पुलिस के द्वारा जो पहले डायरी जमा की गई थी वो कंप्लीट नहीं थी, वो 19 तारीख तक का ही था। उसके बाद अपडेटेड डायरी की आवश्यकता थी कोर्ट को इस पिटीशन में आदेश करने के लिए, इसलिए अपडेटेड डायरी की मांग की गई थी। डायरी अप टू डेट मांगी गई थी, वो सबमिट कर दिया गया है बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और ट्यूसडे को पड़ा है बहस के लिए। किन किन लोगों की सुनवाई हुई? सभी लोग की है, एंटिसिपेटरी भी है, खान साहब की है और अदर उनके कलीग जो हैं स्टाफ्स हैं उनका भी एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन है, उसकी भी सुनवाई हुई। रेगुलर बेल हैं, उसकी भी सुनवाई हुई और अप टू डेट केस डायरी आज मॉर्निंग में सबमिट किया गया है बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और इसको रखा गया है मंगलवार को। और अब बात करेंगे पटना की, जहां फतवा थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव के पास 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में कोल्ड ड्रिंक से भरा एक ट्रक सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। दुर्घटना के बाद लाखों रुपए की कोल्ड ड्रिंक की बोतलें खेत में बिखर गई और इसके बाद आसपास के ग्रामीण बोतलें उठाकर ले जाने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची, स्थिति को नियंत्रित कर सड़क पर यातायात सामान्य कराया। ग्रामीण लोग इतना भीड़ में सारे स्प्राइट को लूट के लेके चले गए। और अब खबर गोपालगंज से, जहां शराब से भरी एक कार सड़क हादसे का शिकार हो गई। घटना भोरे थाना क्षेत्र के वायरलेस मोड़ के पास भोरे कटैया मार्ग की है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से शराब लेकर आ रही कार पेड़ से टकरा गई, जिसके बाद ड्राइवर और तस्कर मौके से फरार हो गए। हादसे के बाद शराब की बोतलें सड़क पर बिखर गईं, जिसके बाद मौजूद लोग बोरा तो कोई गमछे में शराब भरकर ले गया। लोगों के शराब ले जाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस गाड़ी नंबर और वीडियो के आधार पर जांच में जुटी हुई है। तो देखिए, जहां जहां भी ये घटना घटी वहां पर लोगों की ऐसी तस्वीर सामने आई जहां लोग ऐसे ही लूट करते नजर आए। 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तस्वीर आप देख रहे हैं पहली पटना की और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो गोपालगंज की है। और पहली तस्वीर पटना में, जहां फतवा थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव के पास 2 ट्रकों की टक्कर के बाद कोल्ड ड्रिंक से भरा ट्रक पलट गया। खेत में बिखरी बोतलों को उठाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं दूसरी तस्वीर गोपालगंज के भूरे कटैया मार्ग की, जहां शराब से भरी कार पेड़ से टकरा गई। हादसे के बाद सड़क पर बिखरी शराब को लोग बोरे और गमछे में भरकर ले जाते नजर आए। ये तस्वीरें एक बार फिर हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। किसी हादसे के बाद हमारी पहली जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? ऐसे समय में सामान उठाने की नहीं बल्कि इंसानियत निभाने की जरूरत होती है। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि ऐसी स्थिति में सबसे पहले पुलिस को सूचना दें और अगर कोई घायल हो तो उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाने में मदद करें।
बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले पर बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राज्य में कानून का राज है और जो भी इसे अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, उन्हें अपने शासनकाल के अपराध व अपहरण की याद करनी चाहिए। बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था बेहद मजबूत है और अगर कोई अपराधी पुलिस पर गोली चलाएगा तो पुलिस मूक दर्शक नहीं बनी रहेगी बल्कि पूरी ताकत से उसका जवाब देगी। तो विपक्ष अपना कार्यकाल वाला याद कर रहा है, तो अब नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का शासन है और कानून व्यवस्था दुरुस्त है, दुरुस्त रहेगा। जो कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। खबर बाढ़ अनुमंडल से है, जहां कन्हाईपुर गांव की बेटी काजल कुमारी ने बीपीएससी परीक्षा में 933वीं रैंक हासिल कर डीएसपी पद पर चयनित होकर पूरे इलाके का नाम रोशन किया है। डीएसपी बनने के बाद पहली बार मोकामा पहुंची काजल कुमारी का ग्रामीण और स्थानीय जिला पार्षद कुमार नवनीत हिमांशु ने अभिनंदन और स्वागत किया है। इस ऐतिहासिक सफलता पर पूरे क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है। अपनी इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए नवनियुक्त डीएसपी काजल कुमारी ने भविष्य में पीड़ितों को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। जैसे कि प्रथम कर्तव्य है कि अपने समाज का सुरक्षा करना, तो मैं सबसे पहले अपने लोगों का सेफ्टी इंश्योर करूंगी। महिलाओं पर ज़्यादा अत्याचार हो रहा है बिहार में, तो महिलाओं का क्या प्रायोरिटी रहेगी, क्या सुरक्षा? ये सर, सबसे पहले मैं महिलाओं पे ज़्यादा फोकस करूंगी क्योंकि हाल ही में कुछ केस भी ऐसा हो चुका है बिहार में जिससे कि महिलाओं के अंदर डर भी पैदा हो चुका है। तो महिलाओं की सेफ्टी को इंश्योर करना सबसे मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा। पटना से बड़ी खबर है, पालीगंज में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत हो गई है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। दहेज हत्या की आशंका में जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। एसडीपीओ ने घटनास्थल का निरीक्षण भी कर लिया। साक्ष्य जुटाने में एफएसएल की टीम जुटी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जांच के बाद कानूनी कार्रवाई होगी। पियरपुरा थाना क्षेत्र के रूपापुर की एक घटना बताई जा रही है। एक नवविवाहिता वैष्णवी कुमारी पति अभिषेक पासवान की मृत्यु हो गई है। सूचना प्राप्त होते ही थानाध्यक्ष एवं सर्किल इंस्पेक्टर घटनास्थल पर पहुंचे तथा एफएसएल की टीम को सूचना दी गई। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वन द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया एवं परिजनों से पूछताछ किया गया और शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। प्रथम दृष्टया पूछताछ के आधार पर यह दहेज हत्या का मामला प्रतीत होता है। मृतका के ससुराल वाले सब फरार पाए गए। उनकी गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही है। नालंदा से बड़ी खबर है, एटीएम ठगी गैंग का भंडाफोड़ किया गया है। कैनरा बैंक एटीएम से एक आरोपी भी गिरफ्तार किया गया। बैंक मैनेजर ने जाल बिछाकर पकड़ा है। आरोपी राहुल कुमार रंगे हाथ पकड़ा गया। छुट्टी के दिन एटीएम को निशाना बनाता था। फेविक्विक मेटल प्लेट से ठगी की जाती थी। मेटल प्लेट में लोगों के पैसे फंस जाते थे। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। से लोग एटीएम के रसी पर डिस्पेंसर पर एक पतली सी मेटल प्लेट साड़ देते हैं। जब कस्टमर पैसा निकालता है वहाँ से तो वो पैसा वहाँ आके फंस जाता है। उसके बाद बहुत देर के बाद कस्टमर वेट करते हैं, चले जाते हैं। वो एटीएम से छेड़छाड़ नहीं करते क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी है। उसके बाद ये लोग फिर वापस आते हैं, उसको उस मेटल प्लेट को हटाकर पैसे लेकर चले जाते हैं। लगभग एक काम ये लोग 1 साल से कर रहे थे। तो आपने ये ठगी का नया तरीका देखा जिसमें मेटल प्लेट में पैसों को फंसाकर निकाला जाता था और हम आपको वो एटीएम की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशेल्स पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सेशेल्स दौरे के दौरान एक ऐसे कछुए से मुलाकात की जिसने लगभग 2 सदियों का इतिहास देखा है। करीब 194 साल उम्र वाले इस कछुए को दुनिया का सबसे बुजुर्ग जीवित स्थलीय जीव माना जाता है। बता दें कि सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे पीएम मोदी। यात्रा के दौरान वे सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री भी बनेंगे। प्रधानमंत्री वहां भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे।